प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, आप ही मैं मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी शिक्षा देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सुखदेव जी महाराज का ये हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन सा फल मिलता है, तो सूत जी ने सौनदिक ऋषिवरों से कहा कि जब राजा परीक्षित जी ने परमेश्वर के ध्यान करने का ये सब हाल सुना, तब घबरा कर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का ये स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इसके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। ये विचार कर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, और जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह देवी जी की, और जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, और जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह आठ वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तनु में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, और जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, और जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह जगत भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पुण्य जीवों की, जिसको राज गद्दी की इच्छा हो वह मनु की, और जो कोई अपने शरीर में वीर्य बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्विनी कुमार की, और जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, और जिसको किसी वस्तु की इच्छा न होवे वह परम पुरुष नारायण जी की। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है उनके सिवा और जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करे। इनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह शुकर विष्टा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तन पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा, लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान है। और जिसने जिबा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जिबा मेंढक के समान जानना चाहिए। जो वृत्ता वृषा ऋतु
ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका। उसका मस्तक बोझ के समान तन पर समझना उचित है। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया, वह हाथों से नारायण जी व देवता व साधु व ब्राह्मण की सेवा पूजा नहीं की, वह हाथ काट की कच्ची के समान जानना चाहिए। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु व ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया, वे पाव वृक्षों की डाली के समान है। और जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान से परमेश्वर का, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का दर्शन नहीं किया, उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। और जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने सिर पर श्रद्धा प्रेम से नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला व भजन सुनकर करुणा की जगह रोना न आवे, उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान। तो एक सेठ जी जो कि बड़े कंजूस थे, एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। अकस्मात सेठ जी के जाने के पश्चात दुकान पर एक संत जी आए, जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा कि बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। तो सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, वो जो तालाब के पास संत जी रहते हैं ना, उनको एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देख कर सेठ जी का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए तो संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले कि महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करे। तो संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और भोजन शुरू कर दिया तो सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई तो सेठ जी वही सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वेद जी को दिखा देंगे, इससे संत जी की जान भी बचेगी और वो बदनामी से बच जाएंगे। यही सोचते सोचते नींद आ गई। तो सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। तो सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? तो संत जी बोले कि सब भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह के दो भाग हो गए और शरीर कला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि
अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। तो सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभलवा दी और स्वयं भक्ति करने संत जी की शरण चले गए। शिक्षा है कि भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करे तो भोजन अमृत बन जाता है और भगवान खुद विष पी सकते हैं, मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। जय जय श्री राम प्रभु। तो एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। तो शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। तो गुरु तो रोज खूब मेहनत करता थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो राजा बड़ा परेशान और गुरु जी की प्रतिमा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। तो राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी कि हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया कि राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राजा ने विनती की। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी है। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं उच्च सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त होती रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कर पा रहा था। कल से अगर आप मुझे उच्च आसन पर बैठाए और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। तो राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं,
में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति ये भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं पर एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कृष्ण जी कहते हैं कि जब मेरी सेवा में आओ तो मनुष्य को सेवा भावी रखना चाहिए। एक गरीब आदमी था, वो हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अवसर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। तो पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। तो बाल रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। तो युवक चला गया, समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। तो ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ जी बन गए हो। तो वो व्यक्ति बोला, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता हो रहूं, पर आ न सका। व्यक्ति बोला, है प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। तो प्रभु जी ने कहा कि तुमने वो मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। और ठाकुर जी ने कहा कि पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। तो ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसीलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। जो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए, तो सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। और श्री हरि की कृपा जब बरसती है तो वो बरसती ही जाती है। जब भी मैं बुरे हालातों से घबराती हूँ तब मेरे प्रभु जी की आवाज आती है, रुक मैं आता हूँ। जय जय श्री
तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता कि यूं मत कहो रे पंडित झूठे। तो पंडित जी को क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। तो पंडित जी अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को सब हाल बताया। तो गुरुजी तोते के पास गया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो तोते ने कहा कि मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जहाँ सब साधु संत राम 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 बोल रहे थे, वहाँ बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत जी ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मुझे एक दो श्लोक सिखाए। तो आश्रम में एक सेठ जी ने मुझे संत जी को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। अब सेठ जी ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया, निकलने की कोई संभावना न रही। तो एक दिन उस सेठ जी ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया और राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। तो रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तो तोते ने गुरु जी से कहा कि आप ही कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा बंधन छूट जाए। तो गुरु जी बोले कि आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं। रानी समझेगी कि मर गया और छोड़ देगी, और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कथा के बाद जब तोता नहीं बोला, तब संत जी ने आराम की सांस ली। रानी ने सोचा कि तोता तो गुमसुम पड़ा है, शायद मर गया, और रानी ने पिंजरा खोल दिया। तभी तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। अंत में शास्त्र कितना भी पढ़ लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन सच्चे गुरु के बिना बंधन नहीं छूटता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सब कुछ प्रभु पर छोड़ना। तो एक महात्मा जी थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। तो उनके चेले को सपन में दिखाई पड़ा कि, और वे कह रहे थे कि बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम ध्यान रखना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पूर्ण आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरुजी का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसीलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसीलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। तो गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पूर्ण बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। तो गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान आप ही मछली में हो और आप ही बगले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है क्या सच है, कौन पाप है कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देके
नरक गया। तो नारद जी ने पूछा और तीसरा भगवान भगवान ने कहा कि तीसरा अपने भजन में लगा रह गया। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी कि जैसी होनी थी वो हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अंत पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वो पा जाता है। और जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम अंत पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है। और जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। सहस्त्र सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। तो संत महात्मा जी समझते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी है। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे और भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे। इसका मन तो मुझ में था और इसने कुछ किया ही नहीं। ये भक्ति ही भाव बंधन काटने वाली है। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। तो भारतवर्ष में एक ऋषभ देव नाम के राजा हुए जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। वो भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उम्र के एक पड़ाव में भरत जी ने राजपाट का त्याग कर दिया। राजमहल के सुख को त्याग कर वो नारायण जी भगवान की भक्ति करने के लिए एक घने जंगल में चले गए। वहां उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई और उनका भजन छूट गया और उनको मरते समय भी हिरण की स्मृति बनी रही। इसके कारण उनको अगला जन्म हिरण का ही मिला, परंतु पूर्व जन्म में तपस्या के कारण उनको अपना पिछला जन्म याद था। तो हिरण का जन्म पूरा करने के बाद वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। उस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। इस कारण वो इस जीवन में बड़ी सावधानी बरतते थे। उनका इस जन्म में भी नाम भरत था। उनके पिताजी ने अपने गुरु और पुत्रों की तरह उनको कर्म कांड का अध्ययन करवाने की बहुत कोशिश की, परंतु भरत जी की समझ में कुछ नहीं आया। सब उनको मूर्ख समझते थे। इसीलिए इस जन्म में उनका नाम जड़ भरत पड़ गया, जबकि वह पूर्व जन्मों के कारण बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। वह इस जन्म में अपने ज्ञान को
भगवान के भजन में लगाना चाहते थे। वह किसी से परिवार में कोई आसक्ति नहीं रखते थे, न ही कोई काम धंधा करते थे। भाई कुछ कह देते, वह कुछ नहीं बोलते थे, और भापिया उन्हें खाने को जो रुका सुखा जूठा भोजन भी दे देती, वो उसको अमृत समझकर खा लेते थे। तो एक बार उनके भाइयों ने खेत की रखवाली के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी, परंतु वह भगवान के भजन में इतने मग्न थे कि उन्होंने खेत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और चिड़िया ही सारा खेत चुग गई। जब उनके भाइयों ने आकर देखा तो जड़ भरत जी को बहुत डांट लगाई, परंतु जड़ भरत जी ने ये कहा कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। तो भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी ने सोचा अच्छा हुआ, घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई। अब मेरे हरि भजन में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। वह अवधूतों की भांति घूमने लगे। एक बार डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली माता के सामने बलि देने का संकल्प किया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बलि के लिए पकड़ा था वह वहां से छूट कर भाग गया। तो डाकुओं के सरदार ने उस व्यक्ति को लाने के लिए कहा, परंतु डाकुओं को वह व्यक्ति नहीं मिला। वह जड़ भरत जी को पकड़ कर ले गए, और जैसे ही उन्होंने भद्रकाली माता जी के सामने जड़ भरत जी की बलि देनी चाहिए, तो जड़ भरत जी की हरी इच्छा समझ कर नारायण जी भगवान के भजन में लग गए। तभी भद्रकाली माता अट्टहास करती हुई मूर्ति में से प्रकट हो गई, और सारे डाकुओं का वध कर डाला, और जड़ भरत जी को बहुत सा आशीर्वाद दिया, और कहा कि जो नारायण जी भगवान की भक्ति करते हैं, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जो नारायण जी भगवान की भक्ति करते हैं उनकी रक्षा सभी देवी देवता करते हैं। आज आपके भजन के कारण ही मैं प्रकट हुई हूँ, और इन पापियों का वध देखते ही देखते मैंने आपके सामने कर डाला। तो नारायण जी भगवान के भक्त देवी देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जड़ भरत जी की जय, भद्रकाली माता जी की जय। जय जय स्वामीनारायण प्रभु, जय जय स्वामीनारायण। जी शरणम। तो एक संत जी कुएं पर स्वयं को लटका कर ध्यान करता था और कहता था कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके जप की तारीफें करते थे। तो एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह कुएं पर रस्सी से पैर को बांध कर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। जब रस्सी टूटी तो उसे कृष्ण जी अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी
तो वृंदावन के पास एक गांव में भली भली मई पंजरी रहती थी। दूध बेच कर वो अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी और ठाकुर जी मदन मोहन लाल जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे सपन में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ पंजरी उसी दिन ही उन्हें वो चीज बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नृत्य करती थी तो सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अंत कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौट कर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। तो कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोली में रहते ही है, नित नई लीला करते हैं। तो एक दिन पंजरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया और पंजरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। तो पंजरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची तो ठाकुर जी मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है, ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास पहुंची। लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे अधिक दुख इसीलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। तो ठाकुर जी यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चटावा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। और भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजरी के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी कि मई ओ मई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हरास सा एक किशोर कुटिया में झोंक रहा है। कौन हो बेटा? तो मैं ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ और बड़ी भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। तो पंजरी के शरीर में ममता की
नहीं मैया, उसमें समय लगेगा। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दूती रहना। तो तो तब दबाई आंखों से बोली कि थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा। तो पंजरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा कि मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो ये यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वही सो गया। तो पंजरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा पड़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी कि ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी को सन्मुख खड़ा पाया। तो ठाकुर जी बोले कि मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मान कर रूठ गई। स्वयं पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। तो मैंने तो आज तुम्हारे घर आकर दूध पी ही लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़ कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। तो गोसाई भी अब तुम्हें कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। तो पंजरी हर बड़ा कर उठी। देखा कि बालक तो कुटिया में कोई नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे और पंजरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट दो टिक्कर बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। तो उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया तो पंजरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। और इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। तो गोसाई जी ने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली कि गोसाई जी, देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। तो गोसाई जी पंजरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। तो माई, मुझे क्षमा कर दो। तो पंजरी बोली कि गोसाई जी, देखी, तुमने लाला जी की चतुराई अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और
मेरी फटी चितड़ी ओढ़नी उठा लाए, तो भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। और ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहा। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो एक संत जी से एक युवक ने पूछा कि गुरुदेव, हमेशा खुश रहने का नुस्खा अगर हो तो दीजिए। तो संत जी बोले कि बिल्कुल है, आज तुमको वो राज बताता हूँ। संत जी उस युवक को अपना साथ शहर को ले चले और अच्छी बातें करते रहे। युवक बड़ा आनंदित था। एक स्थान पर ठहर कर संत जी ने उस युवक को एक बड़ा पत्थर देकर कहा कि इसे उठाए और साथ चलो। पत्थर को उठाकर वह युवक संत जी के साथ साथ चलने लगा। कुछ समय तक तो आराम से चला, लेकिन थोड़ी देर में हाथ में दर्द होने लगा। पर दर्द सहन करता और चुपचाप चलता रहा। तो संत जी पहले की तरह मधुर उपदेश देते चल रहे थे, पर युवक का धैर्य जवाब दे गया। उस युवक ने कहा कि गुरुजी, आपके प्रवचन मुझे प्रिय नहीं लग रहे। अब मेरा हाथ दर्द से फटा जा रहा है। और पत्थर रखने का संकेत मिला तो उस युवक ने पत्थर को फेंका और आनंद में भरकर गहरी सांसें लेने लगा। तो संत जी ने कहा कि यही है खुश रहने का राज। मेरे प्रवचन तुम्हें तभी आनंदित करते रहे जब जब तुम बोझ से मुक्त थे, परंतु पत्थर के बोझ ने उस आनंद को छीन लिया। जैसे पत्थर को ज्यादा देर उठाए रखोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा, उसी तरह हम दुखों या किसी की कई कड़वी बात के बोझ को जितनी देर तक उठाए रखेंगे उतना ही दुख होगा। अगर खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। जय जय श्री राधे।
चाहता, इसीलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। तो पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार जो कि विठल भगवान का भक्त था। उसके कोई पुत्र न था। उसने एक बार विठल भगवान से मिनती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विठल भगवान को सोने की करतनी कमर वज्र या कमर पट्टा पहनाएगा। तो विठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह खुशी से फूला न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है। अंत मनोती के अनुसार आज मैं विठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। तो पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसीलिए आप ये सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। तो विठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले कि भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा ले। लेकिन साहूकार बोला कि नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई नहीं है, इसीलिए मैं करधनी तो आप से ही बनाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं स्वयं विठल भगवान की कमर की नाप ला देता हूँ। और नरहरि जी ने मजदूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उसे उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वो करधनी विठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापिस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा दिया। जब वह पूर्ण करधनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वो करधनी विठल भगवान को पहनानी चाहिए, तो अब की बार वो 4 अंगुल छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वो 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की तो वो 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ और पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विठल भगवान की कमर की नाप ले ले। तो साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विठल भगवान मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विठल भगवान के दर्शन न हो जाए, ये सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने ये शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विठल भगवान की कमर की नाप ले सकूंगा। तो साहूकार ने नरहरि जी की ये शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले आया
क्षणों में विठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबह सुबह कर रोते हुए कहने लगे कि हे विश्व सुंदर जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिवजी में और आप में अंतर करता था, इसीलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपने मेरे मन का ज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विठल भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देख कर नरहरि जी की और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रु प्राप्त करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्मृति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विठल भगवान की कमर की नाप लेकर प्रेम पूर्ण हृदय से जो करतनी बनाई वो उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। तो विठल भगवान को रत्न जड़ित करतनी पहने देख नरहरि जी और सावकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव जी भगवान का ही रूप मानने लगे थे। अंत ये विठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए। ये विठल 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 का भगवत नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए पंढरपुर के विठल भगवान के दर्शन कर भक्त जनों को नरहरि सुनार की इस कथा की बस याद आ जाती है। जय जय विठल भगवान। सौ यज्ञ पूर्ण कर लेने पर दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग का प्राप्ति की इच्छा बलवती को हो गई। तो का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु जी से रक्षा की प्रार्थना की तो भगवान ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांग ली। बलि के गुरु सुखदेव जी ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु जी को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया। किंतु दानवेंद्र राजा बलि 3 पग भूमि दान कर दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखे तो बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। यदि वो अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो वामन भगवान ने वैसा ही किया। पैर रखते ही वो रसातल लोक में पहुंच गया और जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने
सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु जी को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। तो भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। और इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांध कर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यथा रक्षाबंधन मनाया जाने लगा।